अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मौजूद हैं जिला शामली के युवा के अध्यक्ष। मैं इनसे इसी बारे में कुछ चर्चा करूंगा कि जो बिहार में इलेक्शन हुआ है और उसके जो नतीजे आए हैं, ये उसको किस नजरिए से देखते हैं और फिर बिहार की जनता को किस तरीके से ये उनका लेकर काम करेंगे। जो उनके मतलब मुद्दे हैं, जो इन्होंने अपने बड़े बड़े मंच सजाकर उनके बीच में जो अपनी बात रखी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं इसके बारे में इनसे कुछ सवाल और जवाब कर रहा हूँ। जी अध्यक्ष साहब, क्या राय है आपकी? जैसे कि बिहार के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है दिलो जान से, हर तरीके से लोगों ने रात के 1-1 बजे उन बूढ़ी माओ ने जो दुआ कर रही थी, उनके बारे में क्या राय है आपकी? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। बिहार का जो रिजल्ट आया वो माकूल, हमारे माकूल ही आया, क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें थी सीमांचल की जनता से और उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। और साथ देने की वजह एक ये भी रही कि वहां पर सीमांचल की जो लड़ाई उठाई है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वो लोग समझ रहे हैं और साथ दे रहे हैं। और जो बूढ़ी माओ की दुआएं थी वो देखे आपके सामने है कितने अच्छे तरीके से आपको उसका सिला मिला है। 5 सीटें मिल जाना एक नई पार्टी को, जो पिछले 10 साल से वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, पिछली बार भी 5 विधायक बनाए थे, इस बार फिर से 5 नए विधायक लेकर आए हैं। और जो आपने कहा कि आपने जो मंचों से बात कही थी वहां काम करने के लिए, तौसीफ आलम साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था पहले ही कि हम आपको बहुत तंग करेंगे, जैसे हम माजिद हुसैन साहब को तंग करते हैं कि फुला पे एक्सीडेंट होगा आप वहां चले जाएं, फुला के घर में ऐसा मामला वहां चले जाए। तो इंशाल्लाह हमारे जो रहबर हैं, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो काम कराते हैं, काम करते हुए और काम कराते हैं अपने विधायकों से। इंशाल्लाह वहां भी पूरा काम किया जाएगा। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है कि बहुत सारी हमने भी ऐसी खबरें देखी हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि सदर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके जरिए जैसे सीमांचल एक पिछड़ा है, बिहार का बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए नई सोच क्या है आपकी कि भाई आपकी पार्टी ये काम करेगी? अभी सदर साहब ने एक मंच से ये सुना था हमने कि बैरिस्टर साहब ये कह रहे थे कि भाई हम इसमें दूसरा दारुसलाम बनाएंगे, क्या वो बन पाएगा या नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल बनेगा। देखिए हमारा जो वहां पर मैनिफेस्टो जारी किया था हमने, उसमें हमारी 4-5 बातें बहुत क्लियर हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है वो वहां बच्चों को एजुकेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछड़ा इलाका है। पिछड़ा इलाके को अगर आप उभारना चाहते हैं या कहीं आगे डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन का सिस्टम हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हैदराबाद में 14,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। फ्लोर लीडर हमारे जनाब बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर मेहनत करते हैं। लगभग 54 लाख रुपए उनके स्कूल की फीस जाती है। तो ये इसी तरीके से इंशाल्लाह हम वहां पर सड़कों का और जो भी विकास के मुद्दे हमारे वहां हैं, हम वो पूरा विकास कराएंगे। क्या जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कि अपनी सीट पे जहां के वो हैं, मतलब हैदराबाद में अपना काम कर रहे हैं, क्या इसी तरीके का कॉलेज कोई बिहार में भी शुरू किया जाएगा? इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्द कोशिशें की जाएंगी और काफी से की जाएंगी। तो हम ओवैसी साहब से इस बारे में, वहां के अख्तरुल ईमान साहब से बात हो रही है, दायरे को कनेक्ट है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के कॉलेज और स्कूल देखने को मिले आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसके लिए आपने वक्त दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।